अभी मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं, मनुष्य को छोड़कर इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु हैं वो सभी आयुर्वेद का पालन करते हैं। किसी पशु को देखो, गाय को देखो, मछली को देखो, वो खाना खाते समय कभी भी पानी नहीं पीते। गाय खाना खाती है, खूब पेट भर के खाना खाती है, खाना खाने के बाद बैठ जाती है, फिर मुंह चलाती है, जुगाली करती है और 2 तास निरंतर पानी पीती है। पक्षी को देखो, पक्षी सुबह सुबह दाना चुगते हैं, फिर उड़ जाते हैं, 2-3 घंटे बाद वापस आके फिर पानी पीते हैं। और सभी पशु पक्षियों को देखो, पानी सिप सिप करके पीते हैं। पक्षी को देखेंगे पानी पीते हुए, 1 ड्रॉप पानी का उठाता है, फिर ऐसे ऐसे मुंह चलाता है, फिर पीता है, फिर दूसरा ड्रॉप, फिर ऐसे ऐसे, फिर तीसरा ड्रॉप, 1-1 ड्रॉप पानी पीते हैं सभी पक्षी। कुत्ते को देखो, चाट चाट के पानी पीता है, शेर को देखो, चाट के पानी पीता है। सभी पशु पक्षी आयुर्वेद का पालन करते हैं। किसी भी पक्षी को मैंने ओवरवेट नहीं देखा। कोई पक्षी ओवरवेट नहीं, और किसी पक्षी का पेट बाहर नहीं आता, तो उन बाहर नहीं आते किसी। क्यों? आयुर्वेद के पक्के पालन करने वाले हैं वो लोग। आप भी करो, आप भी डिसीज फ्री हो जाओ। ये 2 नियम है। तीसरा नियम आयुर्वेद का है वो ये कि सुबह सुबह जब हम सोकर उठते हैं तो सबसे पहले पानी पीना, ब्रश नहीं करना, पहले पानी पीना। ब्रश रात को करके सोना, पहले रात को ब्रश करके सो जाना, सुबह उठते ही ब्रश नहीं करना, मुंह में उंगली नहीं डालना, पानी पीना। क्योंकि रात को जो सलाइवा मुंह में जमा हुआ है लार, ये अंदर जाना चाहिए। क्योंकि सुबह सुबह का मुंह का जो लार है ना, ये सबसे ज्यादा कीमती होता है। आपको माहिती है अमेरिका में मुंह के लार को बेचा जाता है। अमेरिका में एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो बिजनेस करती है मुंह के लार का। और हमारे देश में जैसे शैम्पू का सैशे मिलता है ना, अमेरिका में लार का सैशे मिलता है, 5 मिलीग्राम 10,000 रुपए का। मैंने उस कंपनी को कांटेक्ट किया था, पूछा था कि ये कहां से आप प्रोड्यूस करते हैं। उन्होंने कहा इसका कोई मशीन नहीं है हमारे पास, हम अमेरिकन लोगों को अपनी फैक्ट्री में बुलाते हैं और एक बहुत बड़ा पात्र रखते हैं, कहते हैं इसमें थूको थूको, तो वो आके थूकते हैं, हम उसको शैशे में पैक करके बेचते हैं। और एक 5 मिलीग्राम का शैशे 10,000 रुपए का मिलता है। मैं पूछा कौन खरीदता है आपका ये सैशे? तब उन्होंने सीरियसली बताया कि कुछ ऐसे पेशेंट हैं दुनिया में जिनको लार बनना बंद हो जाती है। आपको माहिती है जब कैंसर होता है ना, कैंसर का जब 4th स्टेज शुरू होता है तो मुंह में लार बनना बंद हो जाती है। तो कैंसर पेशेंट कुछ खा नहीं सकता, कुछ भी खिलाओगे उसको वॉमिट हो जाएगा, उल्टी हो जाएगा, क्योंकि लार नहीं है। तो कैंसर पेशेंट ये शैशे खरीदते हैं लार का और मुंह में डालते हैं, और वो एक शैशे 10,000 रुपए का आता है। कितना कॉस्टली है। और ये लार आप फोकट में थूकते रहते हैं अपने देश में, कितना नुकसान कर रहे हैं आप। ये लार थूकने को नहीं है, ये खाने के लिए। इसलिए सुबह उठते ही पानी पीना। आपको फिर एक ऑब्जर्वेशन बताता हूं, मनुष्य को छोड़कर कोई पशु पक्षी थूकता नहीं। देख लो आप, ये मनुष्य है जो थू 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 अपना नुकसान करता है, सारा कचरा कर देता है, सड़क खराब कर देता है, दीवार गंदी कर देता है। अकल नहीं है इस मनुष्य को। आज के बाद कभी किसी को गाली नहीं देना, तू जानवर है, गाली देना तू मनुष्य है, अकल नहीं। जानवरों को तो आपसे ज्यादा अकल है, वो थूकते नहीं है, आप थू थू मचाते हैं, बहुत नुकसान करते हैं आप अपना। इतना पैसा बर्बाद हो रहा, थूक दिया आपने, 10,000 रुपए चला गया। थूकना नहीं, इसको पीना। कैसे पिएंगे? उठते ही पानी पियो। अब इसके 2 फायदे हैं। पहला फायदा ये है
सुबह उठते ही जब आप पानी पिएंगे सारी लार अंदर चली जाएगी। वो पानी सुबह का पता है लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, क्योंकि पेट खाली रहता है ना सुबह, तो सीधे पानी लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। पानी लार्ज इंटेस्टाइन को साफ करता है, और आपको मालूम है लार्ज इंटेस्टाइन में मल रहता है, एक्सक्रीटा। तो मल की सफाई जब ये पानी करता है तो आपको प्रेशर आता है और आप टॉयलेट में जाते हैं, 2-3 मिनट में फ्रेश होकर बाहर आ जाते हैं। आयुर्वेद ये कहता है कि जिनको सुबह 2-3 मिनट में सब फ्रेश होता है, माने पेट साफ होता है, संडास आती है 2-3 मिनट में, उनको लाइफ में कोई रोग नहीं आता। इसलिए सुबह उठते ही पानी पीना। ये तीसरा नियम, कितना पानी पीना? कम से कम 3 गिलास। प्यास नहीं लगती तो पहले 1 गिलास पीना, दूसरे दिन 1.5 गिलास पीना, फिर 2 करना, फिर धीरे धीरे 3 करना। छोटे बच्चों को 1 गिलास, बड़े लोगों को 3 गिलास। और चौथा आयुर्वेद का नियम है, कितना भी गर्मी पड़े, कितना भी पसीना निकले, ठंडा पानी नहीं पीना, चिल्ड वाटर कभी नहीं पीना। ठंडा पानी का डेफिनेशन क्या है? हमारे आयुर्वेद में ठंडे पानी का डेफिनेशन है, जो पानी का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है वो पानी ठंडा, अर्थात रेफ्रिजरेटर का पानी नहीं पीना, फ्रिज का पानी नहीं पीना, बर्फ डालकर आइस मिक्स करके कभी भी पानी नहीं पीना, क्योंकि रेफ्रिजरेटर के पानी का टेम्परेचर 10 डिग्री के आसपास है और बर्फ डाला हुआ पानी 4-5 डिग्री का होता है, कभी नहीं पीना, गलती से भी नहीं पीना। तो कौन सा पानी पीना? मिट्टी के घड़े का पानी पी सकते हैं या नॉर्मल पानी पी सकते हैं, सादा पानी पी सकते हैं, ठंडा पानी कभी भी नहीं पीना। क्यों नहीं पीना? कारण बताता हूं। जब आप बहुत ठंडा पानी पीते हैं ना, पेट तो गर्म है, पानी तो ठंडा है, अब ठंडा पानी आपने गर्म पेट में डाल दिया तो झगड़ा शुरू होता है ठंडे पानी में और गर्म पेट में। उस झगड़े में क्या होगा? या तो पानी पेट को ठंडा करेगा या पेट पानी को गर्म करेगा। मान लीजिए पानी ने पेट को ठंडा कर दिया, पेट के ठंडा होते ही हृदय ठंडा हो जाएगा, क्योंकि पेट और हृदय का कनेक्शन है। हृदय ठंडा होते ही मस्तिष्क ठंडा हो जाएगा, मस्तिष्क ठंडा होते ही आप ठंडे हो जाएंगे और आप ठंडे होते ही राम नाम सत्य हो जाएंगे। बहुत खतरनाक है ठंडा पानी। और होता क्या है, जब हम ठंडा पानी पीते हैं तो पोट जो है ना पानी को गर्म करता है। जब पानी को गर्म करेगा तो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए पानी गर्म करने के लिए। वो एनर्जी कहां से आएगी? रक्त में से आएगी, खून में से आएगी। तो सारे शरीर का खून पेट में आता है पानी को गर्म करने के लिए। और आपने दिन में 10 बार ठंडा पानी पिया, सारे शरीर का रक्त 10 बार पेट में आएगा, शरीर के दूसरे अंगों को रक्त की कमी आ जाएगी, आप बहुत खतरनाक स्थिति में आ सकते हैं। ब्रेन को अगर 3 मिनट रक्त ना मिले तो ब्रेन डेड हो जाता है। हार्ट को 1 मिनट रक्त की सप्लाई रुके तो हार्ट खत्म हो जाता है। इतना रिस्क मत लीजिए, ठंडा पानी मत लीजिए। और एक रिसर्च हुआ है सारी दुनिया में, वो रिसर्च बहुत इंटरेस्टिंग है। वो रिसर्च ये है कि जो लोग बहुत ठंडा पानी पीते हैं, चिल्ड वाटर, उनका जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना वो बंद हो जाता है। हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना वो ओपन पाइप के जैसा होता है, ऐसा कोई। जब बहुत ठंडा पानी पीते हैं, चिल्ड वाटर, ये बंद हो जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन अगर बंद हुआ तो सुबह संडास साफ नहीं होगा, फिर कॉन्स्टिपेशन होगा, कोष्ठबद्धता, कब्जियत, और उसमें से 100 ऑफ डिसीज आएंगे। मत पीना। मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन बताता हूं। अमेरिका और यूरोप के लोग बहुत ठंडा पानी पीते हैं, चिल्ड वाटर। आप देखेंगे अमेरिकन लोग क्या करते हैं, पानी को फ्रिज में रखते हैं, 5-6 दिन ठंडा होता है, फिर उसमें आइस क्यूब डालते हैं, फिर पीते हैं। इतना ठंडा पानी। तो अमेरिकन लोगों के लार्ज इंटेस्टाइन सभी के बंद है, जा रहा है। तो सुबह जब वो टॉयलेट रूम में जाते हैं, 1-1 घंटे बाहर नहीं आते। और उनको मैं पूछता हूँ क्या करते हो टॉयलेट रूम में 1 घंटा?
वो कहते हैं हम न्यूज पेपर पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हो न्यूज पेपर? वो कहते हैं संडास नहीं होती, टाइम पास करना पड़ता है, इसलिए न्यूज पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं। बहुत दिन बाद मेरे समझ में आया कि जो अमेरिकन टॉयलेट रूम्स होते हैं उसमें लाइब्रेरी क्यों होती है? क्योंकि उनको टाइम पास करना है। और बेचारे बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि टॉयलेट पॉट पे बैठ तो जाते हैं लेकिन संडास ही नहीं होता। फिर पूरी ताकत लगाते हैं, फिर भी नहीं होता। फिर बेचारे गाना गाते हैं, मेरे सपनों की रानी कभी आएगी, वो आती नहीं। और ज्यादा तकलीफ होती है ना, तब दूसरा गाना गाते हैं, एक बार आजा आजा आजा, फिर भी नहीं। एक अमेरिकन व्यक्ति को मैंने कभी पूछा था कि आपके टॉयलेट रूम में कमोड सीट क्यों बनाते हैं, इंडियन स्टाइल का क्यों नहीं बनाते? तब उसने बहुत अच्छा उत्तर दिया था। उसने कहा इंडियन स्टाइल के टॉयलेट पॉट पे 5 मिनट बैठ सकते हैं, मुझको 2 घंटे बैठना पड़ता है, इसलिए मैं उसको कमोड सीट कुर्सी की तरह से बना के आराम से बैठ जाता हूं और नॉवेल्स पढ़ता है। ये है उनकी समस्या। और ये जो सीरियस प्रॉब्लम है ना अमेरिका में, वो यूरोप में कितनी सीरियस है कि जब आपको पोट साफ नहीं होगा ना, संडास साफ नहीं होगी, तो आपके सांस में बदबू आने वाली है। अब सांस में बदबू आएगी तो उसको कंट्रोल करने के लिए वो च्युइंगम खाते हैं, और एक केमिकल होता है लिस्ट्रीन, वो मुंह में स्प्रे करते रहते हैं क्योंकि सांस की बदबू को रोकना। फिर अगर सांस की बदबू रुकी तो पसीने में बदबू आती है, उसको कंट्रोल करने के लिए डिओडोरेंट स्प्रे करते हैं। लेकिन मूर्खों के मूर्ख पोट साफ नहीं करते। एक सिंपल काम है, पोट साफ करें, वो ही नहीं होता हमसे, क्योंकि ठंडा पानी चिल्ड वाटर पीते रहते हैं। तो आपको हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, कभी नहीं पीना ये ठंडा पानी, नहीं तो आपको भी संडास घर में 1-1 तास बैठना पड़ेगा और दुनिया का सारा रिसर्च वही करना पड़ेगा। फिर ये 4 नियम आयुर्वेद के हैं। फिर से दोहरा देता हूँ, खाने के 1.5 घंटे के बाद पानी पीना, पानी हमेशा सिप सिप करके पीना, सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पीना, और ठंडा पानी नहीं पीना, नॉर्मल पानी पीना, मिट्टी के घड़े का, नहीं तो ताजा पानी पीना। सर्दियों के दिन में पानी को गर्म करके पी सकते हैं, गुनगुना करके पी सकते हैं। जो लोग ये 4 नियम पालन करें, वात पित्त कफ उनका संतुलित रहेगा, लाइफ डिसीज फ्री रहेगी, और सर्वे भवन्तु सुखने का सिद्धांत सत्य सिद्ध हो जाए। 3 बातें और मुझे कहनी है आपसे जो आपके लाइफ स्टाइल से जुड़ी हैं। आयुर्वेद ये कहता है कि वात जिंदगी में कभी भी खराब नहीं होगा अगर आप ये 4 तो पानी का नियम फॉलो करें, और एक बात और ध्यान रखें, तेल शुद्ध खाएं, शुद्ध तेल खाएं। शुद्ध तेल का मतलब, शुद्ध तेल का मतलब जो तेल आप अपने आंखों के सामने निकलवाते हैं वो तेल शुद्ध खाएं। जैसे आप शेंगदाना का तेल खाते हैं, शेंगदाना लेके जाए, तेल अपनी आंखों के सामने निकलवा के लाएं। आप नारियल का तेल खाते हैं, नारियल लेके जाएं और तेल निकलवा के अपनी आंखों के सामने लाएं, ये तेल शुद्ध है। फिर आप बोलेंगे बाजार में जो तेल आता है, डब्बा बंद तेल आता है, वो शुद्ध नहीं है, क्योंकि बाजार के सभी तेल में मिलावट है। शुद्ध तेल कोई बाजार में नहीं मिलता। आपको मालूम है, बाजार में जितना तेल आप खरीदते हैं उसमें एक तेल मिलाते हैं पामोलिन ऑयल, और ये पामोलिन ऑयल सबसे खतरनाक तेल है पूरी दुनिया में, क्योंकि ये खाया नहीं जाता, क्योंकि इसको बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती। पामोलिन ऑयल को डाइजेस्ट होने के लिए बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, और हमारे बॉडी का अंदर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसलिए पामोलिन ऑयल कभी भी डाइजेस्ट नहीं होता। तो वो ऑयल फैट के रूप में जमा होता है, और वो फैट बढ़ा के आपको हार्ट अटैक तक ले जाता है। इसलिए बाजार का तेल मत खाएं। फिर कौन सा तेल खाएं? तेल खुद निकलवाइए अपनी आंखों के सामने, वो तेल खाएं, उसमें मिलावट नहीं है क्योंकि आपने खुद निकलवाया। फिर आप बोलेंगे
हम जो तेल खाएंगे वो बहुत घट्ट है, गाढ़ा है, बिल्कुल चिंता मत करिए। तेल में ये जो चिकनाई होती है, गाढ़ापन होता है, इसी में सारा प्रोटीन है। तेल का जो प्रोटीन है ना, वो उसकी चिकनाई में है, घट्टपने में है, गाढ़ेपन में है। तेल में से अगर चिकनाई निकाल दिया तो प्रोटीन निकल गया, प्रोटीन निकल गया तो वो तेल तो पानी से भी ज्यादा खराब। मत खाइए वो तेल। हमारे बाजार में एक तेल आता है जिसको रिफाइंड तेल कहते हैं, और एक डबल रिफाइंड, उसमें सारा चिकनाई निकाल देते हैं। वो तेल बिल्कुल थर्ड क्लास है, सबसे बकवास है, मत खाइए उसे। तब बोलेंगे डॉक्टर तो उल्टा बताता है। डॉक्टर तो उल्टा इसलिए बताता है, उसको तेल के बारे में माहिती ही नहीं। ये जो एमबीबीएस वाले डॉक्टर है ना, इनको तो कुछ माहिती नहीं होती, ये पढ़ते नहीं अपनी पढ़ाई में, ना ये तेल के बारे में पढ़ते हैं, ना भोजन के बारे में पढ़ते हैं। तेल में जो चिकनाई है, वो चिकनाई शरीर को बहुत आवश्यक है, नहीं तो ये चलेगा नहीं शरीर आपका। ये घुटने जाम हो जाएंगे, सारे फिंगर जॉइंट्स जाम हो जाएंगे। चिकनाई तो चाहिए, अच्छी वाली चाहिए। चिकनाई दो तरह की होती है, फैट दो तरह के होते हैं, एक हाई डेंसिटी और एक लो डेंसिटी। जो लो डेंसिटी वाले हैं वो खतरनाक है, हाई डेंसिटी वाले तो अच्छे हैं। और सभी तेल में हाई डेंसिटी वाले फैट हैं, शुद्ध तेल, इसलिए वो खाइए, चिंता मत करिए, कोई अटैक नहीं आने वाला आपको। ये डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड तेल लाना बंद कर दीजिए। फिर आप बोलेंगे शुद्ध तेल मिलने के लिए क्या करना? मशीन एक लगा लो, 50,000 रुपए का मशीन आता है तेल निकालने वाला। वो नारियल का भी तेल निकालता है, शेंगा का भी तेल निकालता है, तिल का भी तेल निकालता है, सरसों का भी निकालता है। एक ही मशीन में सब तेल निकल आता है। एक लगाओ फोंडा में, सबके काम आएगा। और वो मशीन 10 फीट लंबा 10 फीट चौड़ा स्पेस में लग जाता है आराम से। मशीन कहाँ मिलता है? अपने भारत स्वाभिमान के गुजरात के बहुत सारे कार्यकर्ता वो मशीन बनाते हैं राजकोट में। जब आप बोलोगे वो वहां से भेज देंगे, यहाँ एक मशीन लगा लो, बहुत पुण्य का काम है शुद्ध तेल लोगों को देना। तेल जिस दिन शुद्ध हो जाएगा, वात के सभी रोग आपके जीवन से खत्म हो जाएंगे। तेल शुद्ध खाइए, ये पहला काम। दूसरा, घी शुद्ध खाइए। घी शुद्ध मतलब गाय के दूध का दही बना के, दही में से ताक बना के, ताक में से मक्खन निकाल के, मक्खन को गर्म करके जो तूप बनता है वो शुद्ध तूप खाइए। मछली का मत खाइए, मछली का तूप आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। आयुर्वेद में कहा गया मछली का तूप सिर्फ उन्हें खाना चाहिए जो कुश्ती लड़ते हैं, पहलवानी करते हैं, दंड बैठक लगाते हैं, उनको मछली का तूप खाना चाहिए। बाकी सभी को गाय का तूप खाना चाहिए। शुद्ध गाय का तूप खाइए, लाइफ में कभी भी पित्त की कोई बीमारी नहीं होगी। और तीसरा नियम है आयुर्वेद का कि शक्कर खाना बंद कर दीजिए, गुड़ खाइए। गुड़ के साथ और एक अच्छी चीज है काकवी खाइए। गुड़ और काकवी जितना खाएंगे और शक्कर जितना बंद करेंगे, कफ की बीमारी कभी भी नहीं होगी। मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताता हूं, आप चाहें तो आज ही फॉलो करिए उसको। आप में से किसी का भी वेट ज्यादा है, ओवर वेट है, और आप चाहते हैं कि वेट कम करना है, और वेट कम करने के लिए आप शिकायत कर रहे हैं कि योग भी करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं, वेट कम नहीं हो रहा है, वेट कम नहीं हो रहा। बहुत लोग मुझे शिकायत करते हैं कि हम प्राणायाम करते हैं फिर भी वेट कम नहीं हो रहा। आप सिर्फ इतना करिए, शुगर छोड़ दीजिए, शुगर की कोई चीज मत खाइए, देखिए कितना जल्दी आपका वेट कम होना शुरू होता है। 3 महीने में 15-20 किलो तक वेट कम हो जाएगा। शुगर की सब चीजें बंद कर दीजिए, क्योंकि ये शुगर है जो कफ को विकृत करता है, और कफ की विकृति से वजन बढ़ता है। और शुगर आपको मालूम है, चीनी, इसमें कोई प्रोटीन नहीं है, शुगर में कोई विटामिन नहीं है, ना तो कोई प्रोटीन है ना तो कोई विटामिन है क्या उसमें? सिर्फ स्वाद है और कुछ नहीं। और स्वाद भी इतना खतरनाक है, उसमें सबसे खराब जहर है सल्फर, और शुगर बिना सल्फर के बनता नहीं। और ये सल्फर शरीर में आए तो खतरा ही खतरा है। और वैसे भी शुगर 50 रुपए किलो हो गया, क्यों दिमाग खराब करते हैं खाते? हटाइए ना नर्सरी से। गुड़ ले आइए, गुड़ बहुत मिलता है, गोवा में भी मिलता है,
महाराष्ट्र में तो गुड़ ही गुड़ है। कोल्हापुर दुनिया का सबसे बड़ा गुड़ का प्रोडक्शन सेंटर है कोल्हापुर। सांगली, सतारा, इचलकरंजी, ये सब इलाके में गुड़ ही गुड़ है, मंगा लीजिए। और गुड़ जब लाएं तो देख के लाइएगा, गुड़ ज्यादा सफेद ज्यादा पीला नहीं लेना, काला काला लेना। ज्यादा काला हो ज्यादा लाल हो वो गुड़ अच्छा होता है, वो शुद्ध है। ये ज्यादा सफेद गुड़ जो है ना, निरमा वॉशिंग पाउडर से बनता है, मत लेना कभी, गलती से भी मत, खराब है, बहुत खराब। तो चीनी हटाइए, गुड़ लाइए, कफ की बीमारी खत्म होगी। दूध गाय का खाइए, पित्त की बीमारी नहीं आएगी। और तेल शुद्ध खाइए, बात नहीं होगा। इतना आसान है डिसीज फ्री होना, निरोगी होना। हम चाहते हैं भारत का हर व्यक्ति रोग मुक्त हो, स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, तो वो देश के लिए उपयोगी होगा। जो खुद के लिए काम करेगा, देश के लिए काम करेगा, तब जाकर देश का कुछ भला होगा। और एक आखिरी सजेशन है मेरा, बहुत सीरियस सजेशन है, आपके घर का मीट बदल दीजिए। जो मीट आप खाते हैं ना बाजार से लाके, आयोडीन युक्त, ये खतरनाक है, हटा दीजिए इसमें। तो आप बोलेंगे कौन सा मीट खाएं? वो मीट खाइए जिसको सेंधव लवण कहते हैं, वो मीट खाइए जिसको काला नमक कहते हैं, ब्लैक सॉल्ट। वो मीट खाइए जो क्यूबिक फॉर्म में आता है, ऐसे डेले डेले जैसा होता है। ये पाउडर वाला मीट मत खाइए, क्योंकि ये जो आयोडीन युक्त मीट है ना, इसमें दो केमिकल मिलाते हैं। एक केमिकल का नाम है पोटेशियम आयोडेट और दूसरे केमिकल का नाम है एल्यूमिनियम सिलिकेट। ये दोनों ही केमिकल पॉइजन है, जहर, मत खाइए। फिर आप बोलेंगे तो मीट में आयोडीन नहीं होगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में बिना आयोडीन का कोई मीट ही नहीं होता, सभी मीट में आयोडीन है। ये जो सेंधव मीट होता है इसमें भरपूर आयोडीन है, काला मीट है इसमें भरपूर आयोडीन है। और आप आयोडीन पता है कहां कहां से लेते हैं? हम रात में और सुबह हर दिन दाल खाते हैं। जो शाकाहारी लोग दाल खाते हैं, आधा कटोरी दाल कोई भी खाएगा, उसको एक दिन की जरूरत का पूरा आयोडीन मिल जाएगा। दाल में सबसे ज्यादा आयोडीन, भाजी पाला जितना है सब में आयोडीन। तो आयोडीन की कोई कमी हमारे शरीर को नहीं है, इसलिए ये आयोडीन युक्त मीट खाने की जरूरत नहीं। और ये आयोडीन युक्त मीट महंगा भी बहुत है, 12 रुपए किलो। सादा मीट लाइए वो बहुत सस्ता है। हमारे घरों में पहले वो मीट आता था ना क्यूबिक फॉर्म का, उसको धोकर सुखाकर हम इस्तेमाल करते थे, वही सबसे अच्छा है। अब आप मुझे पूछेंगे क्यों? मैं आपको संकेत में कहना चाहता हूँ, ये जो एल्यूमिनियम सिलिकेट नाम का केमिकल मीट में डाला जाता है, ये नपुंसकता पैदा करता है, ये सबसे खतरनाक केमिकल। और भारत में पिछले 20-25 वर्षों में नपुंसकता का प्रमाण बहुत तेजी से बढ़ा है, क्योंकि सबके घरों में ये आयोडीन युक्त मीट आ गया। इसका एक्सपेरिमेंट हमने जानवरों पे किया था, पशुओं पे किया था। गाय और मछली को आयोडीन युक्त मीट खिला दो, वो कभी भी गर्भ धारण नहीं करती। और जैसे ही उसका मीट चेंज करते हैं, उसको सेंधव मीट खिलाना शुरू करते हैं, वो गर्भ धारण कर लेती है। हमारे देश में 40% गाय और भैंस इस आयोडीन मीट के कारण नपुंसक हो गई, बांझ हो गई। और फिर परिणाम उसका क्या होता है? वो गर्भ धारण करती नहीं, शेतकरी वो कसाई को बेच देता है, कसाई कत्ल खाने में जाकर काट देता है। इसलिए गाय और मछली जास्ती कट रही हैं इस देश, क्योंकि वो गर्भ धारण नहीं करता है। और गर्भ धारण नहीं करने के पीछे सबसे बड़ा कारण है एल्यूमिनियम सिलिकेट जो डाला जाता है आयोडीन युक्त मीट। और मैं आपको एक खराब बात कहना चाहता हूँ, दुनिया के किसी भी देश में आयोडीन युक्त मीट नहीं बिकता, भारत को छोड़कर। अमेरिका में नहीं, जर्मनी में नहीं, फ्रांस में नहीं, स्वीडन में नहीं, स्विट्जरलैंड में, अपने देश में नहीं वो बेचते, यहाँ बेचा जा रहा है। शायद कोई बड़ा षड्यंत्र चल रहा है इस देश में, और वो बड़ा षड्यंत्र यही है कि सबको जबरदस्ती आयोडीन युक्त मीट खिलाया जाए। थोड़े दिन में भारत की लोक संख्या कम होना शुरू हो,
और बड़े पैमाने पर विदेशी लोग आकर फिर लूटे इस देश। ये जो आयोडीन युक्त मीट का सवाल है ना, इस पर हम भारत सरकार के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे हैं। पहले वो मुकदमा हमने लड़ा था मुंबई हाई कोर्ट में, वहां हम जीत गए, सरकार हार गई। अब वो मुकदमा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, थोड़े दिन में उसका फैसला आने वाला है और हमें विश्वास है हम जीतेंगे, सरकार हारेगी, क्योंकि सरकार के पास कोई प्रमाण नहीं है कि भारत के किस व्यक्ति को आयोडीन की कमी है जिसको ये मीट खिला रहे हो। हम में से किसी को आयोडीन की कमी नहीं, हो भी नहीं सकती, क्योंकि हम डेली दाल खाते हैं। जो लोग रोज दाल खाते हैं उनको आयोडीन की कमी कभी नहीं हो सकती। जो रोज भाजी पाला खाते हैं उनको आयोडीन की कमी हो नहीं सकती, और जो दरिया के किनारे रहते हैं उनको तो कभी भी आयोडीन की कमी नहीं हो सकती, क्योंकि समुद्र के पानी में सबसे ज्यादा आयोडीन है। हमने सरकार को इस केस के लड़ने के क्रम में ये प्रश्न किया था कि भारत में कितने लाख लोग हैं जिनको आयोडीन की कमी है। सरकार अभी तक वो माहिती कोर्ट को नहीं दे पाई। कितने लाख लोग हैं, कितने कोटि लोग हैं जिनको आयोडीन की कमी, अभी तक माहिती कोर्ट में नहीं दिया सरकार ने। 6 साल हो गए। क्यों नहीं दिया? क्योंकि किसी को आयोडीन की कमी नहीं इस देश, माहिती कहां से देंगे? तो आप बोलेंगे ये साजिश क्या हो रही है? ये साजिश एक तो है कि भारत के लोगों का स्वास्थ्य खराब करना, जबरदस्ती आयोडीन युक्त मीट खिला के। दूसरा, 25 पैसे किलो के मीट को 12 रुपए किलो बिकवाना, ये वो साजिश है। मीट तो 25 पैसे किलो में बनता है, आयोडीन युक्त करने के नाम पे 12 रुपए किलो बिकता है। सब लोग तकलीफ में है उस मीट को खाने। तो मेरी आपको विनम्र विनती है कि आप ये हटा दीजिए अपने घर से। सेंधव मीट लाइए, काला मीट लाइए, वो खाइए, अपने घर को स्वस्थ रखिए, परिवार को स्वस्थ रखिए। और अगर आप जानवर पालते हैं, गाय और मछली, तो ध्यान दीजिएगा, गाय और मछली को हमेशा सेंधव मीट ही खिलाइए, नहीं तो वो गर्भधारण नहीं करेगी।